उसमें कमाल कर दिया शार्दुल ठाकुर ने। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर जो लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं टीम इंडिया में, कमाल का परफॉर्मेंस उनका इंट्रा स्क्वाड गेम में देखने को मिला। स्टैट्स के जरिए एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। शार्दुल ठाकुर ने दरअसल शतक जड़ा है इंट्रा स्क्वाड गेम में, और इनके शतक के बाद थोड़ी सी कह सकते हैं कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को अब सोचना पड़ेगा, स्पेशली टीम मैनेजमेंट को, कि किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह देनी है। आप देख सकते हैं शार्दुल ने ब्रिलियंट 122 रनों की पारी खेली है। कमाल का परफॉर्मेंस उनकी तरफ से निकल कर आया। खेल के तीसरे दिन बैकनम कैंट के अंदर ये मैच जो है इंट्रा स्क्वाड मैच रखा गया था, जिसका तीसरा दिन था, और शार्दुल के बल्ले से शतक आया। शार्दुल ने टेस्ट सिलेक्शन में अपने आप को और ज्यादा, अब अपनी दावेदारी जो है और ज्यादा मजबूत कर दी है। आप सभी को पता है कि 20 तारीख से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की ये टेस्ट सीरीज है। इंडिया ए के खिलाड़ी पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे, उसके बाद फिर इंडियन टीम पहुंची, और उसके बाद फिर एक इंट्रा स्क्वाड गेम कराया गया ताकि तैयारियों को और मजबूती दी जा सके। अगर आप देखिए तो शार्दुल की अगर हम बात करें तो टेस्ट सेटअप में लगभग 2 साल बाद वो वापसी कर रहे हैं। आखिरी मर्तबा 2023 में शार्दुल ने मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के अंदर। और अब जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि शार्दुल ठाकुर की ये जो इनिंग्स है, क्योंकि वो ना सिर्फ बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी में भी उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार रेड्डी और दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, और शार्दुल ठाकुर जो पहले सीमर के तौर पर जाने जाते हैं, उसके बाद एज अ बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन यहां पर इंट्रा स्क्वाड गेम में उनके बल्ले से जो सेंचुरी आई है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके लिहाज से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। लेकिन अब टीम इंडिया को यह सोचना होगा कि हमें शार्दुल ठाकुर के साथ जाना है या फिर हम नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाएं, जिन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मौका दिया गया था, उनका वहां पर शतक आया था। तो ये थोड़ा सा डायलेमा जरूर रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात यह कि तमाम इंडियन प्लेयर्स जो है अच्छा कर रहे हैं। अगर इंट्रा स्क्वाड गेम में भी अगर आप देखें, शुभमन गिल के रन्स आए, केएल राहुल के रन्स हैं, यहां पर शार्दुल ठाकुर ने भी रन्स कर दिए हैं, तो ये अच्छे संकेत है, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वहां पर टीम इंडिया के खिलाड़ी जो हैं इंट्रा स्क्वाड गेम में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था एज कंपेयर टू इंडिया ए टीम, वहां पर अच्छे कुछ परफॉर्मेंसेस निकल कर आए। लेकिन ये जो गेम रहा पूरा तीसरे दिन का, उसमें शार्दुल ठाकुर ने काफी वाहवाह लूटी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर जो है वो निकल कर आया है। हालांकि आप जून 16 यानी कि आज का जो मैच था वो कंप्लीटली ऑफ कर दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम द्वारा, एंड कर दिया गया। कल ही जो दिन था वो था। अब सीधा टीम इंडिया ट्रैवल करेगी और 20 तारीख को पहला टेस्ट मैच जो है वो खेलती हुई नजर आएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से ही जुड़ी हुई है। दरअसल सचिन तेंदुलकर जो है वो अब आगे आए हैं और प्रिजर्व करना चाहते हैं पटौदी ट्रॉफी लीगेसी को, यानी कि नाम को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी। आपको हमने पहले भी अपडेट दिया था कि सचिन तेंदुलकर और जिमी एंडरसन के नाम पे जो है टेस्ट सीरीज जो है वो होगी। लेकिन अब सचिन तेंदुलकर जो है वो आगे आए हैं, उन्हें अर्ज किया, उन्होंने बीसीसीआई से संपर्क किया, एसीबी से संपर्क किया है कि पटौदी जो पहले नाम हुआ करता था उसको रिटेन किया जाए। तो ऐसे में ईसीबी जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि वो पटौदी कनेक्शन जो इस सीरीज से लगातार पिछले कुछ सालों से जुड़ा हुआ है उसको बनाए रखेंगे, ये ईसीबी का कहना है। और मेडलियन यानी कि एक मेडलियन जो है सौंपा जाएगा पटौदी के नेम के ऊपर, जो टीम का कप्तान जीतने वाला होगा। यानी कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो भी टेस्ट मैच, जो टेस्ट सीरीज जीतेगा 5 मैचों की, उसको एक मेडलियन दिया जाएगा जिसमें पटौदी जो है उनका नाम वहां पर मेंशन होगा। तो ये बात सामने निकल कर आ रही है और सचिन तेंदुलकर भी अब आगे आए हैं इसको लेकर के। उन्होंने अर्ज किया है कि कम से कम कोई एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए जो उनके नाम पर हो इस सीरीज के अंदर। आपको बता दें कि ट्रॉफी जो है रीनेम हुई थी एंडरसन तेंदुलकर को लेकर के, लेकिन जो रीनेम का जो प्रोसेस होना था, जो नाम सामने आने थे, वो उसको पोस्टपोन किया, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि अहमदाबाद में जिस तरीके से दुर्घटना घटी, उसके बाद जो ट्रॉफी रीनेम्ड होनी थी उसका जो कार्यक्रम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था और वो डिले देखने को मिला, क्योंकि एक रिस्पेक्ट दी गई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जितने भी विक्टिम्स थे उसको लेकर के आपने देखा तमाम क्रिकेटर्स भी आगे आए। सचिन तेंदुलकर ने बकायदा ट्वीट किया था, तो वो जो रीनेम होना था ट्रॉफी का उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब सचिन तेंदुलकर जो है वो आगे आए हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने अर्ज किया बीसीसीआई ईसीबी दोनों क्रिकेट बोर्ड से कि भाई पटौदी जो नेम है, जो इतने सालों से जुड़ा हुआ है, जो लीगेसी है उनके नाम की, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है और उसमें कुछ एक कदम आगे उठाया जाए, जिसको हमने आपको बताया कि सीरीज के बाद जो टीम जो विजेता कैप्टन होगा उसके नाम पर पटौदी नाम से कुछ जो है मेंडलम जो है वो दिया जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी एक खबर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई एक और खबर है और कुलदीप यादव इंडिया के एस स्पिनर, यानी कि काबिल बेहतरीन स्पिन डालते हैं, जो टेस्ट टीम का हिस्सा भी हैं, उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को लेकर के अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है
कि शुभमन गिल जो है वो पूरी तरीके से तैयार है अब टीम इंडिया को लीड करते हुए। शुभमन गिल को लेकर कुलदीप यादव ने पूरी तरह से समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो 37वें टेस्ट कैप्टन है वो बहुत अच्छा जो है कैप्टनसी रोल में अपना काम करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कुलदीप ने कि गिल ने काफी कुछ सीखा है रोहित शर्मा से। उन्होंने कहा पिछले कुछ टेस्ट मैचों की अगर हम बात करें या फोन पर भी काफी बात हुई है शुभमन गिल के रोहित शर्मा से, तो पिछले एक आध साल में 1.5 साल में काफी ज्यादा जो है शुभमन गिल अपने सीनियर खिलाड़ियों से सीखते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो उनका बेनिफिट उनको इस सीरीज में मिलने वाला है। इसके अलावा क्या कहा है कुलदीप यादव ने, उन्होंने ये कहा है कि कुलदीप जो हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड हैं सीरीज को लेकर के और एक लीडर के तौर पर अब आगे आ रहे हैं। खासतौर पर इंट्रा स्क्वाड गेम हो या पहले जो प्रैक्टिस मैचेस थे वहां पर भी शुभमन गिल की जो मौजूदगी नजर आई टीम के साथ, जो लीडरशिप रोल उन्होंने नजर आया, जो सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं, वो कुलदीप यादव ने बताया कि उसके लिहाज से शुभमन गिल जो हैं अब पूरी तरीके से तैयार नजर आते हैं टीम इंडिया को आने वाले समय में टेस्ट सीरीज के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर लीड करने के लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गिल जो है एक बड़े चैलेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बड़ा चैलेंज कौन सा है? ये इंग्लैंड वाली जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है और उसके बाद भी आगे आने वाले समय में, क्योंकि WTC का जो साइकिल है वो इस सीरीज के साथ अब शुरू हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने ट्रॉफी जीती है, ऑस्ट्रेलिया को रहा है। तो अब जो नया साइकिल है WTC का वो यहां से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से शुरू होने वाला है और इंडियन टीम जो है अब ये कोशिश करेगी कि अगले 2 सालों में अच्छा क्रिकेट खेल करके जो है WTC के फाइनल में अपनी जगह बनाए। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय टीम की जब स्टैट्स की बात आती है तो आखिरी बार इंग्लैंड में 2007 में जीते थे। उसके बाद हालांकि एक बार ड्रॉ हुई थी सीरीज, लेकिन 2007 में सीरीज जीती थी। तो ऐसे में एक बड़ा टास्क होगा शुभमन गिल के सामने और उनकी टीममेट्स के सामने कि वो किस तरीके से इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं और टीम को बढ़त दिला करके सीरीज जीतने की तरफ भी नजर रखते हैं। तो ये बात थी कुलदीप यादव की, जिन्होंने काफी तारीफ की शुभमन गिल की। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से एक लीडरशिप रोल में आपको आने वाले समय में वो नजर आएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात आती है VVS लक्ष्मण की, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो 5 मैचों की शुरू होनी है, लेकिन गौतम गंभीर जो कोच हैं वो वापस इंडिया आ गए थे। जिस तरीके से उनकी मदर की तबीयत खराब हुई थी, अभी भी वो इंडिया में अब वापस जाएंगे, टीम के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच खबरें निकल कर आ रही थी कि क्या VVS लक्ष्मण जो है पिछले 2 दिन से जो है टीम के साथ नजर आए हैं, वो इंडियन टीम के साथ नजर आए हैं। और VVS लक्ष्मण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है टीम इंडिया का। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल रोल उनको नहीं दिया गया, असाइन किया गया BCCI द्वारा इंग्लैंड में। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि VVS लक्ष्मण वहां पर हैं तो किस रोल में नजर आ सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर अभी नहीं है, तो क्या उनकी गैर मौजूदगी में वो टीम के साथ उनको प्रैक्टिस कराते नजर आएंगे। ऐसा कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई। लेकिन VVS लक्ष्मण की अगर हम बात करें, जैसे मैं बता रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पहले भी कई सारे यंग खिलाड़ी उन्होंने अपनी कोचिंग में जो है तैयार किए हैं। और हेड कोच की अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो जल्द ही टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे और पहले टेस्ट से पहले जुड़ेंगे हेडिंग्ले में, जो 20 तारीख को शुरू होने वाला है। यानी कि अगले 2-3 दिन में हो सकता है कि वो टीम इंडिया के साथ जुड़ते हुए नजर आए। पहला टेस्ट आप सभी जानते हैं कि 20 जून से लीड्स में होना है और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि इंट्रा स्क्वाड मैच भी टीम इंडिया ने खेल लिया है। और साथ में इससे पहले भी जो इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस के मैच होने थे उनमें भी काफ़ी अच्छी तैयारियां टीम इंडिया की हो चुकी है। अब कोच ज़रूर वापस इंडिया आ गए, लेकिन टीम वहीं पर है, प्रैक्टिस लगातार जारी है और कोच भी लगातार अगले 2-3 दिन में टीम के साथ जुड़ जाएंगे और वो पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए टीम के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये बात थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं मेजर लीग क्रिकेट की, क्योंकि वहां पर भी काफी कुछ चल रहा है, वहां भी लगातार मैचेस चल रहे हैं। और आज तो 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। एक मैच कंप्लीट हो चुका है, एक मैच अभी चल रहा है। जो मैच कंप्लीट हो गया उसकी अपडेट हम आपको दे देते हैं, जहां पे टेक्सास सुपर किंग जो है वो LA नाइट राइडर्स को मुकाबले में हरा दिया है। ये पहला मैच दिन का खेला गया, दूसरा मैच अभी चल रहा है। टेक्सास सुपर किंग की अगर बात करें तो 57 रनों से उन्होंने इस मुकाबले को जीता है। टेक्सास सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बोर्ड पर लगाए थे 20 ओवर में, जो कि कॉम्पिटिटिव एक अच्छा टोटल जो है कहा जा सकता है। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो यहां पर डेवन कॉनवॉय ने 34 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा डेरिल मिशेल ने 36 रनों का योगदान इस मैच में दिया है। बदले में LA नाइट राइडर्स की बात करें तो टीम इतना ज्यादा बल्लेबाजी में कुछ खास कर नहीं पाई है। 124 रन पर पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो जाती है। और कमाल करते हैं टेक्सास सुपर किंग के गेंदबाज जो है नूर अहमद, 4 विकेटें उन्होंने झटकी है। नूर अहमद ने इससे पहले IPL में आपने देखा होगा उन्हें, वहां भी उन्होंने